शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव देह में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को करते हैं, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं, तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मन जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहां बैठे हो, जहां जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना, और यहां तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए। भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते, भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं। बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता, तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया, पौधे का रूप धारण कर लिया।
उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है। मिट्टी को बीज से मतलब। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा तो सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता। तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है। वाठाड़ जिला धनबाद झारखंड से कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी पति श्री हीरालाल महातो, ग्राम जम्मू वाठाड़ जिला धनबाद झारखंड से मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते, बाबा से विनती करते। हमारे गांव के मंदिर में ज्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूं कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को आईआईटी की परीक्षा में, बीएचयू बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा मां मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं और यूपीएससी क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी यूपीएससी क्लियर करा सकता? मां ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर कर फिर जाओ। मेरे बच्चे ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से यूपीएससी दूंगा। फिर यूपीएससी दी और यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा, तब उसने कह दिया अब मां तू बता मैं क्या करूं। तब मां ने कहा एक काम कर, वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने यूपीएससी क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया और बाबा की कृपा से
देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो IAS ऑफिसर बन गया। मैं शिव को नमन करता हूं। शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा, ये निश्चित। कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे भी ईर्ष्या करने लगे। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी उसने पत्र में लिखा था, शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो, बस फिर कुछ नहीं बिगड़ना। तो अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव। माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि माँ और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं, जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग मां, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? 2 चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। तो नए नए लोग आते हैं,
सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहां तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ, हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ, भ्रम में डाल देते। आने से पहले विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी, सीहोर आप लोग आते, वहां थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से किया। कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा, पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया, सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं और तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। यज्ञ चालू हुआ और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग, प्रदेश के ही रतलाम की, आई, देखा यहां कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा, क्या मैं बैठ जाऊं? विधवा हूं, विधव्य हूं। अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया, चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई, और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। अब जरा विचार करिएगा, अपनी बुद्धि में लीजिएगा, विवेक में लीजिएगा। चंचुला देवी वेधव्य है, चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है, और पार्वती जी की सहेली बन जाती है, कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। चंचुला देवी, आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की यह कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के, चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद
संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं बेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपति नाथ, जिसको कहते हैं द्वारिका नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हम क्या शिव जी का, शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं? हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहाँ के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। हरतालिका तीज एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत, हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की, 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। गुरु जी, चंचुला देवी का चरित्र बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचुला देवी का चरित्र, चंचुला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचुला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहेली। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर। मेरी बात चले सत्संग में, आज व्यक्ति को समझ में आ गया। व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था, ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण कर नहीं बैठना है। उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कहते शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवाधिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं। वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तार करें। जो लोग खंभों के पास में बैठे हुए हैं, जो लोग खंभों से, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पंडाल के बाहर जहां खाली ग्राउंड है वहां जाकर बैठना प्रारंभ करें। आप लोगों से निवेदन है, गुरु की बात को मानना चाहिए। जो लोग जहां जहां बैठे हैं, पीछे भी ग्राउंड खाली है और खाली जो ग्राउंड है उस खाली ग्राउंड में बैठे जाके। जो लोग खंभों के पास में हैं या जहां है वहां से थोड़ा खाली ग्राउंड में जाकर बैठे, शिव कथा कर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये 11 मई तक चलेगी। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। अधिक मास में
17 मई से 23 मई करनाल और 27 मई से 2 जून दूधनाल तालुका उमरगा धाराशिव महाराष्ट्र में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे सभी, प्रेम से बाबा को अपने मन की भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अब जिस अवस्था में हो उस अवस्था में शिव हो, कहाँ हो कैसे हो उस अवस्था में शिव हो। शंकर की उस अवस्था में आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो, शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कष्ट। दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती है। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। एक लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को मां जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठ्ठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, वही श्रद्धा वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है। भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुन। घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती? हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने काके में सुनी है।
इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं, झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी, तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला जो भी न्यूज़ वाला था हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो जरूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो यहाँ हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 आध बार तो सीहोर आना ही पड़ता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, अपने को खुद को चार्ज करने के, खुद को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। बढ़ते दिन का एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी, और उसी काशी की गली में छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है कौन? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, कि माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं, और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत। इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं। पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर। फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। क्यों खामोश है?
आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता है। जितने मौन रह सकते हैं। हम सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब तक रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की छतरी में जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहां आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग आप लोग एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है ये तो बाद में बना है। पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है। आप देख रहे होंगे, फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर एक निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे, कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहाँ चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहां से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं, उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो शंकर के रूप में, उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र मुख जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो, उस कंकर में दिखने लगे। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर, गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है, और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गए, चुप हो गए।
है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया। महाराज, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? घटेगा? कुछ जाएगा नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर, हंस लो खिल खिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। मुस्कुराने के लिए ये भगवान ने दिए हैं, हंसने के लिए केवल एक है। 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा, वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी। मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। बहुत दो लोग कम हंसते हैं। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंस, ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला दिया, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हम जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, आप सब अपनी, अभी यहाँ कथा सुनने के लिए मेरी जीजी आई हैं, इनको देखना, जितना तो इनको शादी में आनंद नहीं आता उतना कथा में आनंद आता है। रात को रुकेंगी, खूब भजन करेंगी, स्मरण करेंगी। और लोग कहते भंडारा खा रही हो इतनी बड़ी सेठानी हो के, उससे पूछो कितना जिंदगी का सुख मिल रहा है। थाली लेके खड़ी है, दो और सिर पे पल्लू, और पीछे वाली इधर वाली इधर से, इधर वाली इधर से, और वो अंदर चावल और चावल, थोड़ा सा सब्जी, और ना आसन है, ना कोई बासन है, ना कोई बिछाने का, ना दरी, ना कुछ ही नहीं। और 3 4 एक साथ बढ़िया बढ़िया चारों बैठ गए।
और बढ़िया और करना सीहोर वाला बाबा आज भजन गा दे। सीहोर वाला बाबा भजन गाएगा ना तो थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने उस बालक को देखा, शिव जी से मौनता का भाव जाना और बालक को सब सुख माता पार्वती ने प्रदान किया। आगे वर्णन आता है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर आ रहे हैं। जोरदार यहाँ विराम हुआ। कल कथा का 5वां दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धीरे धीरे आराम आराम से जाएं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए अपना छाता, अपना मोबाइल, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल पर सब संभाल के रखें। बुजुर्गों का हाथ पकड़ कर चलें, बच्चों का हाथ पकड़ कर चलें। एक तरफ से जाएं, एक तरफ से आएं, सभी को जाने आने का रास्ता रखें। कोई भी कीमती सामान लेकर कथा स्थल पर ना आए। सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़कर आए। बाबा का भजन स्मरण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो और यहां से जब जाओ तो एक सेल्फी लेकर जरूर जाओ, वो भी अपनी प्रसन्नता के साथ में। वो सेल्फी अपनी प्रसन्नता का आनंद देती है, सुख देती है। हमने रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, ये हमारे भीतर की प्रसन्नता है, ये आत्मा का आनंद है। ये भाव रखते हुए आज की कथा को विराम करते हैं। श्री शिवाय हर हर।